अब हम लोग प्रश्नावली सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। यहाँ पर देखिए अ से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 है, वैसी ब से x की वैल्यू 1/2 है और y की वैल्यू 1/3 है। और हमको दिए गए समीकरण क्या है देखिए, 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर ये फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे 2x + 5y = 1 को। अब अ से x = 3 और y = -1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो लिखेंगे x = 3 ये तथा y = -1 क्या करने पर, रखने पर, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये 2 × x है, 5 × y है, तो 2 × x की वैल्यू 3 है प्लस ये 5 का 5, y की वैल्यू क्या है -1 = 1 का 1, तो 2 3 = 6 और प्लस माइनस का माइनस, 5 1 = 5 = कितना 1, इसमें इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा = 1। तो ये देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका बायां पक्ष ये, और ये क्या है आपका, ये है आपका दायां पक्ष ये। ठीक, तो आप देख सकते हैं अ से x = 3 और y = -1 के लिए ये जो समीकरण है ये, इसका दोनों पक्ष कैसा है, इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जांच करेंगे। तो ये 2x + 3y = 3 ये वाले समीकरण को लिख लेंगे, है ना। अब अ से x = 3 और y = -1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो लिखेंगे x = 3 तथा ये y = क्या करने पर, -1 रखने पर ये। ठीक, तो 2 × x है, 3 × y = 3 है, तो 2 × x की वैल्यू 3 है, ये 3 × y की वैल्यू क्या है -1 कितना है 3, तो 2 3 = 6 और प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3 कितना 3, तो 6 में 3 को माइनस करो 3 3। तो ये क्या है देखिए, ये है आपका बायां पक्ष ये, और ये क्या है आपका, तो ये है आपका दायां पक्ष ये। तो आप देख सकते हैं अ से x = 3 और y = -1 ये वाला समीकरण का दोनों पक्ष भी कैसा है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ से x = 3 और y = -1 के लिए ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दोनों पक्ष कैसा है, बराबर है। अतः लिखेंगे ये, अतः ठीक, ये अ में क्या है, x = 3 और y = कितना -1 दिए गए, ये -1 दिए गए समीकरणों, ये समीकरणों का एक हल है ये हमको लिखना है। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा था, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो अ दिए गए समीकरणों का हल आ गया, इसलिए ब को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि ब दिए गए समीकरणों के हल क्यों नहीं है, तो आप जांच कर सकते हो। ठीक है, वैसे प्रश्न में आपको जांच करने को नहीं बोला है, एक आएगा तो एक आ गया अ, तो ब को जांच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए जांच करना चाहते हो कि ब क्यों नहीं है, तो आप जांच कर सकते हो। तो चलिए आपको जांच करके दिखा देते हैं। तो अब आप क्या करोगे देखिए, यही समीकरण को फिर से लिखोगे, ये 2x + 5y = किसको, 1 को, ये लिख लिए। अब इस बार आप ब से x = 1/2 और y = 1/3 यहाँ पर पुट करोगे। तो लिखोगे x = 1/2 ये तथा ये y = क्या 1/3 क्या करने पर, रखने पर ये। तो ये ऐसा है ये, तो 2 × x की वैल्यू कितना है 1/2, फिर ये 5 × y की वैल्यू कितना है 1/3 कितना है 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 बचा, 5 1 = 5/3 = 1। तो ये ऐसा है। अब इसको हल कर लो, यहाँ पर ये 1/1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देखिए। चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये 1/1 है ये, और प्लस कितना है 5/3। तो ये एलसीएम निकालोगे तो ये 3 1 = 3 हो जाएगा, इसका इससे होगा तो 3 और इसका इससे होगा तो 5, कुल मिला के 8/3 आ रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसके जगह में 8/3
इज इक्वल 1, तो दोनों इज इक्वल है क्या? नहीं है, तो नॉट इज इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप बायां पक्ष ये बराबर नहीं है किसका? दायां पक्ष का, ये दायां पक्ष का। ठीक, तो आपने चेक किया, देखिए ब से x इज इक्वल 1/2 और y इज इक्वल 1/3 के लिए ये वाला समीकरण, ये वाला समीकरण का दोनों पक्ष बराबर नहीं है। अब ये वाले समीकरण के लिए चेक कर लो, तो इसको लिखोगे 2x + 3y इज इक्वल कितना? 3। अब ब से x इज इक्वल 1/2 और y इज इक्वल 1/3 यहाँ रखो, तो ये x इज इक्वल 1/2 ये तथा y इज इक्वल 1/3 क्या करने पर? रखने पर। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है? 1/3 इज इक्वल कितना है? 3। तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ एक बचा और यहाँ भी एक बचा, ये तो एक और एक कितना होता है? 2 इज इक्वल 3। तो है क्या? इज इक्वल नहीं है। तो ये देखिए बायां पक्ष, ये बायां पक्ष बराबर नहीं है किसका? ये दायां पक्ष का, ये। ठीक, तो आपने क्या देखा? तो आपने ये देखा कि ब से x इज इक्वल 1/2 और y इज इक्वल 1/3 के लिए ये वाला जो समीकरण है उसका दोनों पक्ष बराबर नहीं है, और ये वाला जो समीकरण है उसका भी दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ये देखिए ब से x इज इक्वल 1/2 और y इज इक्वल 1/3 के लिए, ठीक, ये वाले समीकरण का, ये वाला समीकरण ये है, तो ये वाले समीकरण का दोनों पक्ष बराबर नहीं है, और ये वाले समीकरण ये है, तो इसका भी दोनों पक्ष बराबर नहीं है। ठीक, अतः ये देखिए, अतः क्या? ब, ये अतः ब क्या है? x इज इक्वल 1/2 है ना, और y इज इक्वल 1/3 क्या हो जाएगा? दिए ये गए है ना समीकरणों, ये समीकरणों ये का एक हल नहीं है, ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक, तो ये सिद्ध हो गया, ये देखिए ये सिद्ध हो गया कि अ दिए गए समीकरणों का एक हल है और ब दिए गए समीकरणों का एक हल नहीं है। ठीक।